सो हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इसको जानते हैं। देखो, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो डिपार्टमेंट वाइज बुक रहती है, तो उससे क्या होता है, आपको खोजने में बुक को आसानी रहती है। मान लो आप हिंदी डिपार्टमेंट के हो तो हिंदी वाले डिपार्टमेंट में जाओगे, बुक को आसानी से ले लोगे। लेकिन अब घर पे देखो क्या होता है कि हम बुक को इधर उधर फेंक देते हैं, तो बुक को जब हम खोजते हैं तो फिर क्या होता है, हमको दिक्कत होती है, आसानी से हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो उसी सब चीजों को दूर करने के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी किया गया है, जिससे हम एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टी वाले को सेम जगह पे रखें, जिससे हमको उनकी अगर स्टडी करनी हो तो हम आसानी से स्टडी कर लें। तो देखो, फर्स्ट हमारा क्या है, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट आर नोन टू अस। 118 एलिमेंट मालूम है हम लोगों को। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और सभी हर एलिमेंट की क्या है, अपनी अलग खुद की प्रॉपर्टी है। देखो, आउट ऑफ दी 118 जो एलिमेंट है उसमें से 94 एलिमेंट ही जो नेचुरली अकरिंग है, बाकी को हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया है, डिस्कवर किया है, राइट। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है इसको कई साइंटिस्ट ने दिया है। तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट का नाम आता है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, उनका नाम है डोबेराइनर्स, ठीक है। तो उन्होंने दिया है डोबेराइनर्स ट्रायड, तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखो, डोबेराइनर्स ट्रायड। अब डोबेराइनर्स ट्रायड क्या है, पहले तो इनका नाम देखो, इनका नाम क्या है, जॉन वोल्फगैंग डोबेराइनर, अ जर्मन केमिस्ट, tried to arrange the elements with similar properties into group। इन्होंने क्या किया है, सिमिलर प्रॉपर्टीज, जैसे मान लो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, जैसे मान लो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, तो इनको एक ग्रुप में क्या किया, इन्होंने अरेंज किया है, ठीक है। अब ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, और इस तीन तीन एलिमेंट को क्या किया है, एक ग्रुप में रखा है, ठीक है। जिनके प्रॉपर्टी को इन्होंने सेम पाया है उनको कितने ग्रुप में रखा है, 3 ग्रुप में रखा है, क्लियर। चलो, सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप्स ट्रायड। तो तीन तीन एलिमेंट की वजह से इन्होंने इस ग्रुप को क्या बोला है, ट्रायड बोला है। अब देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है, डोबेराइनर सो दैट when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे देख लो, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7। अब देखो, जो पोटेशियम है इसका मास कितना होता है, 39। सोडियम का देखो, सोडियम का मास कैसे निकाला इन्होंने, जो 7 + 39 किनारे किनारे वालों का, लिथियम का और पोटेशियम के मास का इन्होंने क्या ले लिया है, एवरेज। तो हो जाएगा 46/2, तो दिस विल बी 23। तो कितना आ गया, 23 आ गया। तो यही बेसिकली इनका ट्रायड था। इन्होंने क्या किया, देखो, जैसा सेकंड ट्रायड है, कैल्शियम है, एसआर है, ये बी है, बेरियम है। तो कैल्शियम और बी का जब इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो एस आर का क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। उसी तरीके से जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अगर क्लोरीन और आयोडीन के मास को ऐड करेंगे तो किसका मास मिलेगा, ब्रोमीन का। लेकिन एक कैसा मिलता था, अप्रॉक्स मिलता था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती थी। चलो इसको और अच्छे से देखते हैं। इधर देखो, कैल्शियम है, बेरियम है, जब इनके मास को ऐड किया गया तो देखो कितना आया है, 87.6। तुम करके देख लो, देखो 40.1, 173, सॉरी कितना है, 137, 137.3 अपन क्या करो 2। देखो 3 1 4 हो जाएगा, 7 होगा, 13 4 17 अपन 2, तो हो जाएगा 2 8 16 और 2 8 16। तो देखो इधर तुम्हारा क्या आ रहा है, 87.6, इधर हमारा 88 से कुछ ज्यादा आ रहा है। तो ये वैल्यू अप्रॉक्स में आ रही थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी। सिमिलरली क्लोरीन और आयोडीन के लिए भी देखा गया है, 79.9 आ रहा है, लेकिन ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये तो तुम्हारा एग्जैक्ट है, लेकिन जब इसका हम एवरेज लेंगे 35.5 + 126.9 अपन क्या करोगे, 2 करोगे।
तो देखो 9 5 क्या मिलेगा 14, 6 5 11, 1 12, और देखो 12 3 15, 1 16 अपॉन 2। तो देखो डिवाइड करो, कितना मिल गया 2 8 16, 2 1 2, इतना मिला। इधर देखो कितना आ रहा है 79.9। तो ये जो वैल्यू आ रहे थे अप्रॉक्स में आ रहे थे, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। तो इसमें देख रहे हो तुम। और अगर हम इसके लिए देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, इनकी भी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये तुम्हारे जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो जब अगर इनका भी अगर ट्रायड फॉर्म किया जाए, तो ये वैल्यू जो 31 है, ये भी अप्रॉक्स आनी चाहिए, 31 के करीब आनी चाहिए। जैसा देख लो, अगर हम क्या करें 14 ले लें, 74.9 ले लो, तो देखो 4 4 8 7 1 8, 88.9। अब 88.9 अपन 2 करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, देखो इतना आ रहा है 44.45, लेकिन इधर कितना आ रहा है 31.0। तो इसलिए ये इस वाले पे क्या हो गया, फेल हो गया, ऑल दो दे आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। तो इसलिए ये ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ ये प्रॉपर्टी। तो इसके बाद क्या हुआ, इनकी ट्रायड हो गया फेल, बेकार हो गया। तो इनका ड्रॉबैक क्या है, अब देखो डोबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम। तो उस समय जितने एलिमेंट मालूम थे, सिर्फ एक कितने ट्रायड ही बना पाए, 3 ट्रायड बना पाए, इससे ज्यादा ट्रायड इनका नहीं बना। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस तुम देख रहे हो, तो इसमें इनकी ट्रायड क्या हो गई, फेल हो गई। हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड वाज नॉट फाउंड यूजफुल, नॉट फाउंड यूजफुल, इसलिए यूजफुल नहीं रहा। बाद में क्या हुआ, रद्द हो गया। तो अगला जो आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको डोबेराइनस का ट्रायड समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली क्या है, एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया। 3 एटम को, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको 3 को एक ग्रुप में रखा, जिसको इन्होंने क्या बोला, ट्रायड्स बोला, राइट। अब जो ट्रायड बोला, ट्रायड क्यों बोला, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं। देखो इस वाले का और इस वाले का, बाजू बाजू वाले का एटॉमिक मास का एवरेज लिया, तो बीच वाले का अप्रॉक्स में वैल्यू आ गया। लेकिन ये ट्रायड सारे एलिमेंट पे लागू नहीं हो रहा था, जैसे हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक पे देख लिया। तो इसलिए ये क्या हुआ, इनका ट्रायड फेल कर गया। तो इनका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक में हमने देख लिया, जब सारे पे लागू ही नहीं हुआ, डोबेराइनस कुड नॉट आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड, ये सिर्फ 3 ही ट्रायड ही आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसलिए क्या हुआ, इनकी ट्रायड ज्यादा कुछ काम की नहीं हुई। फिर भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो हमको लग रहा है ये फेल हो गया, लेकिन उस समय की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।